नमस्कार दोस्तों, आप सही विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी। वो बोलते हैं ना, जब किस्मत बुरी होती है तो बोलते हैं हाथ में आया हुआ मौका भी हाथ से निकल जाता है। तो आपकी किस्मत बुरी ना हो, आपकी किस्मत खराब ना हो, इसके लिए आप अभी से मेरी बात सुन लो और मेरी बात मान लो। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल या डिफेंस में किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात जानना जरूरी है और आप अपने जहन में बैठा लो कि स्मार्ट होने से एग्जामिनेशन निकलता है, ओवर स्मार्ट होने से एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। तो ओवर स्मार्ट मत बनो, चीजों को समझो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको मानो। एक बड़े भाइयों के नाते जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझो। आप सभी को पता है कि आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो डिफेंस में, वहां पर मेडिकल एक अहम रोल निभाता है और मेडिकल को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है। हर इंसान रिटर्न अच्छा कर लेता है, फिजिकल अच्छा कर लेता है, टाइपिंग अच्छा कर लेता है, स्किल टेस्ट अच्छा कर लेता है, मगर मेडिकल को वो एकदम से इग्नोर कर देता है। वो सोचता है यार मेडिकल तो सबसे लास्ट की चीज है, हम इसमें क्यों इतना दम लगाएं, अभी से क्यों अभी सोचें। और जब मौका आता है, जब आपका रिटर्न निकल जाता है, आपका फिजिकल निकल जाता है, आपकी टाइपिंग निकल जाती है और जब आप मेडिकल में जाते हो तब आपको ये याद आता है कि मेडिकल भी तो एक एग्जामिनेशन है, उसको भी तो पास करना जरूरी है। और वहीं पर आप मात खा जाते हो और वो होता है केवल और केवल ओवर स्मार्ट बनने से। आप सभी को मैं एक ऐसा पॉइंट दिखाने वाला हूं जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई आप इसको हमेशा अपने जहन में बैठा रखो कि ये सबसे निगलेक्ट करने वाला पॉइंट होता है। आपके हाथ में टैटू है, आपको दिख रहा है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है, मगर ये ऐसा निगलेक्ट करने वाला पॉइंट है ना जो इंसान निगलेक्ट कर देता है, सोचता है यार ये क्या होगा, इससे हम फेल थोड़ी हो जाएंगे। तो आप सभी को मैं दिखा दूं, यहां पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, यहां लिखा गया है फाउंड अनफिट ड्यू टू रीजन मेंशन बिलो। पहला तो है अंडरवेट। मैंने आप सभी को बताया ओवरवेट और अंडरवेट दोनों ही फेल होने के कारण बन सकते हैं। अब दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा हाइपरटेंशन। मैंने आप सभी को बताया है कि अगर आपका हाइपरटेंशन यानी बीपी अगर हाई होता है या बीपी बहुत ज्यादा लो भी होता है तब भी आपको मेडिकली अनफिट किया जा सकता है। और ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिसपे हमें फेल होना बनता ही नहीं है। क्या वेट को गेन नहीं किया जा सकता? क्या वेट को कम नहीं किया जा सकता? क्या हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया सकता? किया जा सकता है यार। ये सब आजकल मेडिकल इतना एडवांस हो चुका है कि सारी चीजें की जा सकती हैं। मगर चलो किसी को बीमारी, तो चलो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, पकड़ा जाओगे। मगर ये कोई बीमारी हो जाती है क्या कि अंडरवेट हो गया, आपको बीमारी हो गई? ये तो चलो ठीक है, ध्यान नहीं दिया वेट का अपना और अंडरवेट आ गए। हाइपरटेंशन में हो सकता है कि उस समय नर्वस हो गए, दिल धक धक करने लगा, डर गए उस समय और हाइपरटेंशन आ गई, बीपी बढ़ गया। तो क्या ये कोई पॉइंट होता है फेल होने के लिए? आप अपने से खुद से जवाब देना कमेंट बॉक्स में। क्या आप अगर मेरी बात माने होते, या जो बच्चा ये देख रहा अगर ये मेरी बात माना होता, मैं 2-2 3-3 महीना 6-6 महीना पहले चिल्लाने लगता हूं कि भाई इस पॉइंट्स को देख लो, फेल मत हो जाना, फेल मत हो जाना, इन चीजों को देख लो। वीडियो से वीडियो प्रोड्यूस करता हूं ताकि आप सभी को ऐसी जगह आके मार ना खाना पड़े, भाई आप फेल ना हो जाओ ऐसी जगह पे। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एसआई स्टेनो या आईटीबीपी में किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, एक बात आप गांठ बांध लो मेरे भाई कि केवल फिजिकल निकालना, टाइपिंग निकालना, रिटर्न निकालना यही काफी नहीं होता है, मेडिकली भी आपको क्वालिफाई करना होता है। और मैं खासकर उन पुरुषों के बारे में बात करने वाला हूं जो घर से बाहर निकलते नहीं, कोई एक्टिविटी करते नहीं, जिनका वजन बढ़ जाता है या जब वजन कम हो जाता है। महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, ओवर स्मार्ट लोगों की बात नहीं कर रहा। ओवर स्मार्ट हमेशा गड्ढे में गिरते हैं। मैं स्मार्ट लोगों की बात कर रहा हूं जो समझेंगे कि कोई बड़ा अगर आपको कोई बोल रहा है तो हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन है, उसने वो चीज देखी हो, उसके साथ बीती हो या फिर उससे वो गुजर चुका हो, तभी तो आपको राय दे रहा है ना। तो बड़े बुजुर्गों की राय माननी चाहिए, हमेशा से कभी भी गलत नहीं होती है। तो आप भी हमेशा याद रखो कि अगर अभी भी आप तैयारी करो, मुझे पता है कि कोई डेट नहीं है, अभी एक कमेंट बॉक्स में यही पूछा जाएगा कि सर डेट क्या है, डेट क्या है। डेट आएगी एक दिन, ऐसा नहीं है कि बैठे रहोगे 5 साल बाद एग्जामिनेशन होगा। डेट आएगी और आएगी जब ना, तब हालत खराब हो जाएगी। तो अभी मौका है, जो टाइम मिल रहा है उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाओ, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे टाइपिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स में हो, कहीं पर भी लैक नहीं करना है। हर चीज परफेक्टली कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास, तभी आप स्मार्ट कहलाओगे। अगर आप ओवर स्मार्ट तब कहलाओगे जब आप निगलेक्ट करोगे और ऐसे पॉइंट को, और तब आप मेरे पास मैसेज करोगे कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास इतने सारे एसएससी जीडी के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे साथ ये पॉइंट बन गया है, मेरा ये पॉइंट बन गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने बोला इन सब पे तो मैं वीडियो बना चुका हूं, तब कैसे पॉइंट आप बना के आ रहे हो? इन सब के बारे में मैं बता चुका हूं, फिर कैसे पॉइंट बना के आ रहे हो? इसका मतलब है कि आप उस तरह से जागरूक नहीं हो।
ठीक है, तो स्मार्ट बनो और अपनी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से करो, क्योंकि सफलता केवल एक एग्जाम पास करने से नहीं मिलेगी। सफलता तब कहलाएगी जब आपके बदन पे वर्दी होगी, जब आपका पीडीएफ में नाम होगा, रोल नंबर आपका होगा फाइनल लिस्ट में, तब वो सफलता कहलाएगी। केवल रिटर्न निकाल लेना, फिजिकल निकाल लेना, ये आपकी सफलता नहीं कहलाएगी। तो इस बात को मेरी मानो और इस बार परफेक्ट बनो। मेडिकल में भी फेल होते हैं, टाइपिंग में फेल होते हैं, हर जगह फेल होते हैं, तो अपने आप को परफेक्ट बनाओ हर चीज में। केवल फिजिकल कब होगा, फिजिकल कब होगा, अरे होगा मेरे भाई एक दिन। डिपार्टमेंट आपके लिए बैठा हुआ है, वो करेगा आपके लिए, मगर आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने बेहतर हो। क्या इस बच्चे को टाइम नहीं मिला होगा, एसएससीजीडी का कितना लेट हुआ फिजिकल इस बार, क्या इसको टाइम नहीं मिला होगा क्या अपना वेट गेन करने का, या हाइपरटेंशन का कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकता था, मेडिसिन ले सकता था, क्या नहीं मिला होगा, मिला टाइम, मगर कहाँ गया वो टाइम। बीता हुआ टाइम कभी पता नहीं चलता, नहीं पता चलता कहाँ गया। तो आप इस बात को गांठ मान लो, जो आपके पास समय है ना, तो अपने आप को बेहतर बनाओ और अपने आप को परफेक्ट बनाओ। बाकी चीजें जो समय के साथ होनी है वो होंगी ही, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी मेडिकल डाउट रहे, कोई भी डाउट रहे अब बताना, बस फिजिकल की डेट मत पूछना, जो आएगी तो मैं बता दूंगा आपको परफेक्टली, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट है पूछो। बाकी हमारे चैनल पे आपको क्लासेस वगैरह मिलती रहती है, आप क्लासेस जरूर लीजिए। और सभी को एक बार फिर से दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।